A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मियां अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं A1 टीवी स्पेशल रिपोर्ट। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशिया के सबसे बड़े पार्क द कैपिटल पार्क, जिसे फातिमा जिन्ना जो कि कायदे मिल्लत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हमशीरा थी, उनके नाम से मंसूब किया गया था। इस पार्क को यकीन आप सब जानते होंगे, ये इस्लामाबाद में मौजूद है। F9 पार्क के नाम से भी ये मशहूर है। आज मैं मौजूद हूँ F9 पार्क इस्लामाबाद में और आज मैं आपको बताऊँगा यहाँ की कुछ दिलचस्प व अजीब बातें जो आप बिल्कुल नहीं उससे वाकिफ़। आप यहाँ आते तो ज़रूर होंगे, लेकिन वो मुकामात आज आपको दिखाए जाएंगे जो आपने कभी भी नहीं देखे होंगे। सबसे पहले मैं आपको ले चलूँगा इस पार्क की थोड़ी सी हिस्ट्री की जानिब। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं इस बोलान गेट से। और यहाँ से जैसे ही आप इंटर हो तो आप देखते हैं कि यहाँ पर पार्किंग के बाद आपको एक जगह मिलती है देखने में बड़ी खूबसूरत। यहाँ पर आपको नौजवान नस्ल के जो आजकल की हमारी जनरेशन है, बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर सेल्फीज़ लेते नज़र आते होंगे, टिकटॉक्स बनाते नज़र आते होंगे। ये जगह इसकी पार्क की खूबसूरती को मज़ीद चार चांद लगाती है। दरे बारादरी के नाम से भी इसे जाना जाता है, चूँकि मुकामी लोग इसे बारादरी भी कहते हैं। तो मैं आपको यहाँ से शुरू करते हैं इस पार्क की हिस्ट्री के मुतालिक। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये 750 एकड़ के रकबे पर बना हुआ ये F9 पार्क, जिसे 1992 में, चूँकि ये पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है इस्लामाबाद, 1992 में यहाँ के मकीनों को ज़िंदगी की हर एक सहूलत फराम करने के साथ साथ उनकी सेहत और उनकी जिस्मानी जहनी नशोनुमा को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ का फ़ैसला किया गया था कि यहाँ पर एक ऐसा पार्क जो है वो तामीर किया जाए जिसे जो है वो इस्लामाबाद के रिहायशी अपनी रोज़मर्रा की जो आउटडोर एक्टिविटीज़ होते हैं उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। आपको एक बात बताते चलूँ कि 1992 में इसका संग बुनियाद रखा गया था। माइकल जेपरिनो नाम के एक डिज़ाइनर ने इस पार्क को डिज़ाइन किया था, जिसे बाद में नाडा नैयर अली एंड दादा जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी उनके हवाले इसकी ज़िम्मेदारियाँ कर गई थी। इसके डिज़ाइन में उन्होंने भी एक बड़ा किरदार अदा किया। बाद यहाँ पर जो डेवलपमेंट का काम था, तकरीबन वो 240 एकड़ के रकबे पे जो डेवलपमेंट हुई थी वो कॉन्ट्रैक्टर्स के ज़रिए की गई थी और तकरीबन 80 एकड़ का रकबा जो वो वफाकी तरक्याती इदारे ने ख़ुद डेवलप किया था। आपको बताता चलूँ कि इस पार्क के 4 गेट्स हैं। अभी बोलान गेट जिससे हम इंटर हुए हैं और यहाँ से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया है। आपको इस पार्क की सैर कराएंगे 750 एकड़, क्योंकि ये एक पूरा सेक्टर है इस्लामाबाद का F9 जिस पर ये पार्क बना हुआ है। इसकी सैर कराएंगे, इसके मुतालिक आपको दिलचस्प और अजीब बातें भी बताएंगे। यहाँ पर क्या क्या मौजूद है, किस तरह की सहूलियात यहाँ पर पब्लिक को दे रहे हैं और बिलखसूस लोगों के बैठने पानी पीने के लिए उनके जो उनके लिए इंतज़ामात किए गए हैं उसके मुतालिक बताएंगे। 1100 से ज़्यादा यहाँ पर बेंचेस लगाए गए हैं। अभी चूँकि यहाँ पर तरक्याती काम भी जारी हैं, डस्टबिन्स लगाई गई हैं, बहुत सारी और भी फैसिलिटीज़ हैं, वाटर कूलर लगाए गए हैं और मस्जिद भी यहाँ पर बना दी गई है। अगर मैं चारों गेट्स की बात करूँ तो चारों गेट्स पर वसी तरीन जो है वो पार्किंग्स मौजूद है, कुशादा पार्किंग्स हैं, जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में शहरी आते हैं, अपनी गाड़ियाँ मोटरसाइकिल्स यहाँ पर पार्क करते हैं। माजूर अफराद के लिए खसूसी रास्ते बनाए गए हैं। तकरीबन इस पर 12 किलोमीटर का ट्रैक है, जहाँ पर यहाँ के इस्लामाबाद के रिहायशी वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं। उसके अलावा 14 किलोमीटर का पेव्ड एरिया है जो कि पुख्ता है। वहाँ पर माजूर अफराद बच्चे साइकिलिंग करते हैं। ड्राइविंग लर्निंग ट्रैक्स बनाए गए हैं, जहाँ पर यहाँ के मकीन जो हैं वो आके ड्राइविंग भी सीखते हैं। यहाँ के बुज़ुर्ग लोगों के बैठने की जगह बनाई गई है, जो आते हैं अपने दोस्तों के साथ गपशप करते हैं। फैमिली एरियाज़ बनाए गए हैं। फूड कोर्ट्स का जो काम है वो सिलसिला जारी है। ग्रीन रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है, उस मुतालिक भी आपको बताएंगे। प्लेइंग किड्स एरिया की तरफ भी जाएंगे। उसके अलावा ओपन एयर जिम भी आपको दिखाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो मैं यहाँ पर आपको बयान नहीं कर सकता, चूँकि वक्त मुख्तसर है और ये रकबा बहुत बड़ा है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने इस मुख्तसर वक्त में आपको इस पूरे पार्क की सैर कराऊँ। आइए चलते हैं।